वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए इंग्लिश के यूनिट 2 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। पूरा ही चैप्टर हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से लिखना और पढ़ना बताऊंगी, ताकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी आपको इंग्लिश का हर मीनिंग हिंदी के अंदर पता रहे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 47 से यूनिट 2 स्टार्ट है। यूनिट 2 का नाम है लाइफ अराउंड अस। लाइफ अराउंड अस का मतलब है हमारे आसपास जीवन। देखो, लाइफ कहते हैं जीवन को, अराउंड मीन्स होता है आसपास, अस मीन्स होता है हमारे। तो लाइफ अराउंड अस का मतलब है हमारे आसपास जीवन। हमारे आसपास देखो, और दूसरे जानवरों का, पशु पक्षियों का, सभी का जीवन होता है। जैसे हम जीते हैं ऐसे ही हमारे आसपास पशु और पक्षी भी रहते हैं और जीते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 है पिक्चर टाइम। तो इस चैप्टर के अंदर आपको एक पिक्चर दी गई है। देखो, ध्यान से देखेंगे इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं। यहाँ पर डियर्स हैं, डोंकीज हैं, फॉक्स है, हैन है, हैन के यहाँ पर चिक्स भी हैं छोटे छोटे, लायन है, लियोपार्ड है, मंकी है, यहाँ पर आउल है और यहाँ पर स्नैक्स भी हैं। तो इस पिक्चर्स के अंदर ये सभी एनिमल्स आपको दिख रहे हैं। तो अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आपको पिक्चर के अंदर क्या दिखा। तो वी सी एनिमल्स इन दिस पिक्चर। हमें इस पिक्चर के अंदर जानवर दिखे। कैन यू नेम दिस एनिमल। क्या आप इन जानवरों को कुछ नाम दे सकते हो। हाँ, तो मैंने अभी सबके नाम बताए थे, जैसे कि लायन, लियोपार्ड, आउल, स्नैक, डियर, हैन, फॉक्स एंड मंकी। डू यू नो द नेम्स ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश। तो बिल्कुल हाँ, है ना। क्या आप इन सभी जानवरों का इंग्लिश के अंदर नाम जानते हो। तो लिख दोगे येस आई नो, मैं जानती हूँ। वेयर हैव यू सीन देम। आपने इनको कहाँ देखा है सभी जानवरों को। तो आई हैव सीन देम ऑन टीवी। मैंने इन सभी को टीवी पर देखा है। कैन यू नेम देम। पहले 5th है, आर देयर एनी बर्ड्स इन द पिक्चर। क्या पिक्चर के अंदर कोई बर्ड भी है। तो हाँ है ना। तो यहाँ पर आंसर लिख दोगे येस देयर आर 2 बर्ड्स। 5th का आंसर क्या लिखोगे, येस देयर आर 2 बर्ड्स। यहाँ पिक्चर के अंदर 2 बर्ड हैं। कैन यू नेम देम। उनके नाम क्या है, आउल है और एक हैन है। कैन यू सी द स्नैक, हाउ मैनी आर देयर। क्या आपको पिक्चर में स्नैक्स भी दिखा और यहाँ पर कितने स्नैक्स हैं। येस देयर आर 2 स्नैक्स, है ना। पिक्चर के अंदर 2 स्नैक्स थे। व्हाट इज़ द मंकी डूइंग। पिक्चर में मंकी क्या कर रहा है। तो द मंकी स्विंगिंग ऑन ब्रांच, यानी कि मंकी, बंदर, पेड़ की शाखा पर झूला झूल रहा है। स्विंगिंग मतलब झूला झूल रहा है। तो बच्चों, ये 8 के 8 क्वेश्चन आंसर आपको एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर लिखने में बिल्कुल आसानी रहेगी। अब देखो, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सभी को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ताकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सभी क्वेश्चन का मतलब हिंदी में भी पता रहे, आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है। ये एक पोएम है। पोएम का नाम है फन विद नंबर्स। फन विद नंबर्स का हिंदी में मतलब क्या होगा। नंबर्स कहते हैं संख्याओं को, तो संख्याओं के साथ मज़ा। फन किसे कहते हैं, मज़ा करने को कहते हैं। तो देखो, पोएम है 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव। यानी कि हिंदी में 1 2 3 4 5, एक बार मैंने पकड़ी एक जिंदा मछली। अलाइव यानी कि जिंदा। वंस मीन्स होता है एक बार, कॉट मीन्स होता है पकड़ना। तो वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, एक बार मैंने एक जिंदा मछली पकड़ी। 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन। तब मैंने इसे दोबारा जाने दिया। तब मैंने इसे फिर से जाने दिया, क्योंकि ये जिंदा थी। अब देखो, देन मीन्स होता है तब, लेट इट मतलब जाने दिया, गो अगेन यानी कि फिर से। तब मैंने इसे फिर से जाने दिया। एक बार और पढ़ेंगे। 6 7 8 9 देन आई लेट इट गो अगेन। तब मैंने इसे फिर से जाने दिया। तो इस बच्ची ने इस मछली को फिर से पानी के अंदर वापस कर दिया। पेज नंबर 49 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हैव यू सीन अ फिश। क्या आपने मछली देखी है। तो यकीनन देखी होगी। येस। वेयर डिड यू सी इट। आपने इसे कहाँ देखा। तो इन द एक्वेरियम, मैंने इसे एक्वेरियम में देखा। आप टीवी भी लिख सकते हैं, इन द टीवी। व्हाट वॉज इट इज कलर। इट्स कलर, वे किस रंग की थी। तो इट वॉज ऑरेंज इन कलर। आपने किसी और रंग की देखी हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ग्रे फिश। अब देखो, यहाँ पर एक फ़िश है। आपको ना इस फ़िश को बनाने के लिए ABCD को ज्वाइन करना है। देखो, सबसे पहले हम ए पर आएंगे, फिर B C D E F G
PHIJKLMNO, फिर P पर QRSTUVWXY और Z। तो इस तरीके से आप जब सभी डॉट्स को ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ पर एक फिश बन जाएगी और फिर आपको इसमें कलर करना है। अब पेज नंबर 50 पर आएंगे। पेज नंबर 50 पर यहाँ पर एक और पोयम है, 5 लिटिल मंकीज़। पोयम का नाम है 5 छोटे बंदर। लिटिल मीन्स होता है छोटे। तो पहली लाइन है 5 लिटिल मंकीज़ जंपिंग ऑन अ ट्री, वन फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। मीनिंग क्या होगा इसका? 5 लिटिल मंकीज़ यानी कि 5 छोटे बंदर जंप्ड ऑन अ ट्री, पेड़ पर कूद रहे थे। वन फेल डाउन, एक नीचे गिर गया। एंड बम्प्ड हिज नी, उसके घुटने के ऊपर चोट लग गई। उसने कहा आह आह आह। अब जब 5 मंकी थे, 5 में से एक की चोट लग गई तो कितने बचे? 4 लिटिल मंकीज़ बचे। तो यहाँ पर लिखा है 4 लिटिल मंकीज़ जंपिंग ऑन अ ट्री, वन फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। आह, यानी कि 4 छोटे बंदर पेड़ पर कूद रहे थे, एक नीचे गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। उसने कहा आ। बच्चों, बम्प्ड मीन्स होता है चोट का लगना। बम्प्ड किसे कहते हैं? चोट लगने को। अब देखो 5 में से 4 के भी चोट है ना। अब 4 मंकी बचे थे, उनमें से एक और की चोट लग गई, तो अब कितने मंकी बचेंगे? 3। तो अब यहाँ पर लिखा है 3 लिटिल मंकीज़ जंपिंग ऑन अ ट्री, वन फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। आ, यानी कि 3 छोटे बंदर पेड़ पर कूद रहे थे, एक नीचे गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई, तो उसने कहा आ। अब कितने मंकी बचेंगे? 2 मंकी। तो यहाँ पर लिखा है 2 लिटिल मंकीज़ जंपिंग ऑन अ ट्री, वन फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। आ, यानी कि 2 छोटे बंदर पेड़ पर कूद रहे थे, एक नीचे गिर गया, उसके घुटने में चोट लग गई और उसने कहा आ। अब कितने मंकी बचे? 1 मंकी बचा। तो 1 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन अ ट्री, वन फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। आ, यानी कि एक छोटा बंदर पेड़ पर कूद रहा था, एक नीचे गिर गया और उसके घुटने पर चोट लग गई। उसने कहा आ। अब देखो पांचों के 5 बंदर के चोट लग गई। तो अब कितने मंकी बचेंगे? क्योंकि टोटल तो 5 मंकी थे, एक भी मंकी नहीं बचेगा। नाउ नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, ईच ऑफ देम इज होल्डिंग हिज नी। अब पेड़ पर एक भी मंकी नहीं बचा था कूदने के लिए। ईच ऑफ देम, हर को इज होल्डिंग हिज नी, हर एक ने अपना घुटना पकड़ा हुआ था क्योंकि सभी के घुटने पर गिरने की वजह से चोट लग गई थी। अब देखो साइड वर्ड्स हैं। ईच मीन्स होता है हर एक, इज मीन्स है, एंड मीन्स और। नीचे है, ये तो सब काउंटिंग है, 1 2 3 4 5। लिटिल मीन्स छोटा, फेल मीन्स गिरना, बम्प्ड मीन्स टकराना या चोट लगना, होल्डिंग कहते हैं पकड़ने को। पेज नंबर 52 पर आएंगे। सर्कल द वर्ड लिटिल इन द पोएम वेयर एवर यू फाइंड इट। पोएम के अंदर जहाँ जहाँ पर लिटिल वर्ड्स है आपको उसको सर्कल करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में है, फिर सेकंड पैराग्राफ में भी है ना, फिर थर्ड वाले में भी है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर फोर्थ में भी है लिटिल लिखा हुआ और यहाँ पर लास्ट में भी लिटिल लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पोएम के अंदर लिटिल लिखा है आपको उसे सर्कल करना था। नोटिस द राइमिंग वर्ड 5 अलाइव, ट्री और नी इन द 2 सॉन्ग्स यू हैव रेड। आपने देखो 2 सॉन्ग्स पढ़े थे, एक तो फिश वाला पढ़ा था और दूसरा हमने मंकी वाला पढ़ा था। तो फिश वाले के अंदर 2 राइमिंग वर्ड थे, 5 और अलाइव। देखो यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको, है ना। इस पैराग्राफ के अंदर 5 और अलाइव ये दोनों ही बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, इनकी साउंड एक जैसी है। इसी तरीके से मंकी वाले पोएम के अंदर ट्री और नी, है ना। देखो यहाँ पर है ट्री और नी, तो ये दोनों ही वर्ड कैसे हैं? बोलने के अंदर सेम है, तो ये दोनों ही राइमिंग वर्ड हैं। तो मेक राइमिंग वर्ड्स फॉर 10 बाय यूजिंग लेटर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। देखो हेल्प बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको ना 10 के लिए राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं और यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स भी दिया है, जैसे कि 10 हैन, 10 पैन, 10 डैन, 10 और मैन। इन चारों ही शब्दों से 4 शब्द बन रहे हैं और जो चारों ही बोलने में 10 की तरह लग रहे हैं, जैसे 10 हैंड, 10 पैन, 10 डैन, 10 मैन। नेक्स्ट है, डू यू नो एनी अदर नंबर राइम।
आपको कोई और नंबर राइम वर्ड्स पता है, जैसे कि साइड में नंबर हो और आगे कोई राइमिंग वर्ड हो, जैसे कि 1 डन, दोनों ही बोलने में एक जैसे हैं। यहाँ पर आपको नंबर से रिलेटेड राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, जैसे 3 फ्री है ना, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। 9 फाइन, लास्ट का है ना, एक जैसे लग रहा है 9 फाइन। ऐसे ही 10 पेन, 6 और फिक्स। तो इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आप अपने पास से किसी भी नंबर से एक कोई भी राइमिंग वर्ड जोड़कर राइमिंग वर्ड्स बना सकते हो। पेज नंबर 53 पर आएंगे। मैच द एनिमल्स विद देयर नेम्स, यानी कि जानवरों को उनके नामों के साथ आपको मैच करना है। जैसे कि ये फ़िश है तो इसको फ़िश से मैच करेंगे, FISH फिश। नेक्स्ट है फ्रॉग, तो फ्रॉग को फ्रॉग की स्पेलिंग से मैच कर देंगे, FROG फ्रॉग। नेक्स्ट है मंकी है ना, नेक्स्ट है रैबिट, तो रैबिट को रैबिट की स्पेलिंग से मैच करेंगे, RABBIT रैबिट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मंकी, तो मंकी को मंकी की स्पेलिंग से मैच कर देंगे, MONKEY मंकी। नेक्स्ट है लायन है ना, तो लायन को लायन की स्पेलिंग से मैच करेंगे, LION लायन। लास्ट है एलिफेंट, तो एलिफेंट को एलिफेंट की स्पेलिंग से मैच करेंगे, ELEPHANT एलिफेंट।